जिम में एडमिशन तो ले लिया, लेकिन क्या कारण है कि कुछ दिनों बाद मोटिवेशन खत्म हो जाता है और जिम छोड़ने का मन करता है? तो एक रीजन हो सकता है कि मसल का साइज एनहांस होता हुआ नहीं दिखता। अगर साइज इंप्रूव हो रहा हो तो आपका मोटिवेशन बरकरार रहता है और आप वर्कआउट करते रहते हैं। चूक हो रही है कहीं ना कहीं आपके कोच साहब से डिसाइड करने में कि आपका वर्कआउट प्रोटोकॉल कैसे डिसाइड किया जाए, डिजाइन किया जाए, ताकि आपका मसल साइज एनहांस हो और आप अपनी जीवन शैली में वर्कआउट को परमानेंट कर दें। आज इस वीडियो में मैं वैभव त्यागी आपसे बात करूंगा कि आप कैसे मसल हाइपोट्रॉफी को अटेन कर सकते हैं। और मसल हाइपोट्रॉफी और स्ट्रेंथ ट्रेनिंग दोनों इंडिपेंडेंट फैक्टर्स हैं, एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है उन लोगों के लिए जो बहुत इलीट हो गए हैं, जो मैनिपुलेट कर सकते हैं ट्रेनिंग प्रोटोकॉल्स को और दोनों ही तरीके से फायदा उठा सकते हैं, स्ट्रेंथ को एनहांस करने में और साइज को भी एनहांस करने में। लेकिन अगर आप एक नोवाइस हैं, बिगिनर हैं या इंटरमीडिएट हैं या प्री टू एडवांस प्लेयर हैं, एथलीट हैं, फिटनेस एंथुजियास्ट हैं, तो आपको किन पैरामीटर्स का ध्यान रखना चाहिए और क्या पैरामीटर्स हैं जो रिस्पॉन्सिबल हैं आपकी मसल हाइपोट्रॉफी के लिए, आइए जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। दूसरा, आज इस वीडियो में हम आपके साथ साझा करेंगे एक पुल वर्कआउट जो आप इनकॉर्पोरेट कर सकते हो अपने ट्रेनिंग प्रोटोकॉल में, ताकि आपको थिक और एनहेंस्ड बैक देखने को मिले और आप हाइपोट्रॉफी की तरफ बढ़ते चले जाएं। आइए बात करते हैं आगे हाइपोट्रॉफी के चैप्टर नंबर 2 के बारे में। आपकी मसल का साइज डिपेंड करता है आपकी रेजिस्टेंस ट्रेनिंग पे, आपके हार्मोनल एडमिनिस्ट्रेशन और जेनेटिक्स पे। साथ ही ये भी जरूरी है कि आपकी डाइट यानी कि आपका न्यूट्रिशन कैसा है, आप कैसा रेस्ट करते हैं, अपने ट्रेनिंग प्रोटोकॉल में आप किन एलिमेंट्स को यूज कर रहे हैं, क्या आप फेलियर ऑफ ट्रेनिंग करते हैं या आप रिपीटिशन इन रिजर्व रखते हैं। आपको ये ध्यान देना जरूरी है कि आपका जो वॉल्यूम, फ्रीक्वेंसी और इंटेंसिटी ऑफ ट्रेनिंग है उसको कैसे आप फोकस करें ताकि आप अपनी हाइपोट्रॉफी को अटेन कर पाएं। हाइपोट्रॉफी के प्रकार के बारे में बात करें, मसल साइज के प्रकार के बारे में बात करें तो 2 प्रकार की होती है, एक सार्कोप्लाज्मिक, दूसरा मायोफाइब्रल। कौन सी हाइपोट्रॉफी आपको चाहिए ताकि आपका साइज एनहांस दिखाई दे, बात करेंगे इस वीडियो में आगे। उसके पहले पुल वर्कआउट की पहली एक्सरसाइज पर फोकस करते हैं जो कि है लेग पुल डाउन। तो ये पोजीशन आपने रखनी है, स्ट्रेच होने दो बैक को पूरा, चिन अप जब ऊपर जा रहा है वेट, और जब आप पुल कर रहे हैं तो बॉडी को हल्का सा पीछे लीन और कोशिश करें कि बार को लगभग नीचे तक खींचे। गुड। स्कैपुला को रिट्रैक्ट करें, ये अब किया पुल डाउन, मार्वलस कंडीशन, गुड पोजीशन। हल्का सा आगे लीन और पुल करते हुए हल्का सा पीछे की तरफ लीन होते हुए एल्बो आगे की तरफ जाएगी, ये पोजीशन परफेक्ट है। हालांकि इंडिविजुअल डिफरेंसेस और अडेप्टेशन टू लोड एक स्ट्रॉन्ग वेरिएबल है ये बताने के लिए कि आपकी मसल कैसा रिस्पॉन्स करेगी, आपको कैसा न्यूरल रिस्पॉन्स मिलेगा और आप अपने गोल को अचीव कर पाएंगे। लेकिन समझने की बात यह है कि आप कैसे मैनिपुलेट करें वॉल्यूम को, इंटेंसिटी को और फ्रीक्वेंसी को, ताकि आप हाइपोट्रॉफी अटेन कर पाएं। मिड बैक को फोकस करते हुए नंबर ऑफ रिपीटेशन रखेंगे 10-12 के आसपास। आगे जाने दो सर दोनों हाथों के बीच में, पूरा बैक को स्ट्रेच, फिर स्कैपुला को रिट्रैक्ट किया, अप पुल किया, हल्का सा पीछे लीन हो यहां तक, ये नेवल की लाइन में इसको रखना है बिल्कुल पैरेलल टू द ग्राउंड। स्ट्रेच, पुल, पहले स्कैपुला और फिर रिट्रैक्शन, परफेक्टली फाइन, वेरी नाइस, गुड गुड गुड। ये है। अब बात आती है कि हाइपोट्रॉफी में आपको वॉल्यूम क्या रखनी चाहिए। तो हाइपोट्रॉफी में वॉल्यूम रखेंगे मॉडरेट से लेके लगभग हाइट तक, रिपीटिशन रेंज रखेंगे अच्छी खासी, नंबर ऑफ सेट ज़्यादा रख सकते हैं ताकि आपको एक्टिवेशन मिले आपके सार्कोप्लाज्मिक हाइपोट्रॉफी में। अब ये क्या होता है तो समझेंगे एक्सरसाइज करते करते कि मायोफाइब्रल हाइपोट्रॉफी यानी कि आपके मायोफाइब्रल्स बढ़ रहे हैं, नंबर ऑफ फाइबर्स बढ़ रहे हैं। सार्कोप्लाज्मिक हाइपोट्रॉफी मतलब वॉल्यूम बढ़ रहा है, जो फ्लूइड है, जो ग्लाइकोजन स्टोर है वो बढ़ रहा है आपकी मसल सेल्स में, ताकि आपके मसल को वॉल्यूम मिले, मसल मास मिले और आपका साइज एनहेंस हो सके। वेरी नाइस। चलते हैं अगली एक्सरसाइज की तरफ। ये वेरिएशन है लो रो का, इसमें जो पुलिंग हैंड है वही फुट आप सामने रखेंगे, बिल्कुल शिन से लगाते हुए डंबल को इन द लाइन पुल कर रहे हैं ऊपर, ये एल्बो क्लोज टू द बॉडी और लोअर बैक को कंप्लीटली एंगेज कर रहे हैं।
परफेक्टली फाइन। इसी के साथ ये समझने की कोशिश करेंगे कि जब आप हाइपोट्रॉफी पे काम कर रहे हैं तो आपको ये ध्यान रखना है कि जो वॉल्यूम है वो आप मॉडरेट रखेंगे, नंबर ऑफ रिपीटिशन ठीक ठाक रखेंगे, 10-12 रिपीटिशंस। नंबर ऑफ सेट भी बढ़ा सकते हैं, और फ्रीक्वेंसी यानी कि आपको हफ्ते में मसल को डेफिनेटली एक बार तो रिपीट करना ही है, 3 बार हो जाए तो बेहतर। जर्मन वॉल्यूम ट्रेनिंग एक बहुत अच्छा प्रोटोकॉल है जिसको आप इंप्लीमेंट कर सकते हैं। और ये जो फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज है ये थोड़ा सा एडवांस है। आप थोड़े से लीन होके जब ट्विस्ट करते हुए डंबल को आगे ले जाएंगे तो आपका जो लोअर बैक है वो कंप्लीटली एंगेज होगा इन कॉन्जुगेशन विद आपके ऑब्लिक मसल के। ये वेरिएशन आप ट्राई करके देखेंगे तो डेफिनेटली आपको एक अलग फील एक्सरसाइज का मिलेगा। तो कंक्लूजन क्या है? कंक्लूजन ये है कि आपको चाहिए मसल हाइपोट्रॉफी, मसल का साइज बढ़ जाए, मसल मास बढ़ जाए, तो आपको जो पीरियडाइजेशन सेट कराना है अपने कोच से वो कराना है अंडुलेटिंग, यानी कि आपकी मसल्स पे जो एक्सरसाइज लगाई जाए वो पीरियोडिकली वेरी करनी चाहिए, हर एक पार्ट को फोकस करना चाहिए ताकि सिमेट्री एनहांस हो। दूसरा, आपकी सार्कोप्लाज्मिक हाइपोट्रॉफी स्विच हो, डेफिनेटली उसको आपको पुश करना है, वॉल्यूम एनहांस होना चाहिए। जब आप इनिशियली इसको इम्प्लीमेंट करते हैं, अगर ट्रेनिंग प्रोटोकॉल की बात करें तो वॉल्यूम को हाई रखा जाए, इंटेंसिटी को मॉडरेट रखा जाए, फ्रीक्वेंसी को 2 से 3 बार हफ्ते में किया जाए तो आपको मसल साइज एनहांस होता हुआ दिखाई देने लगेगा। स्पेसिफिकली बात करें तो आपको अगर BFR ट्रेनिंग करते हैं आप, ब्लड फ्लो रेस्ट्रिक्शन ट्रेनिंग, तो आपको बेटर रिजल्ट देखने को मिल सकते हैं। शुरुआती दौर में एडिमा होगा, मसल्स में कुछ स्वेलिंग होगी कोई 40% के आसपास, लेकिन जैसे ही आप हफ्ता 2 हफ्ते निकाल देंगे तो डेफिनेटली एडिमा कम हो जाएगा, लेकिन जो ग्रोथ है वो स्टेगनेंट हो जाएगी और आपका मसल साइज एनहांस होना शुरू हो जाएगा। मैं दोबारा बताऊं तो आपको सार्कोप्लाज्मिक हाइपोट्रॉफी फोकस करना है, यानी कि जो वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड है आपकी मसल्स में उसको एनहांस करना है अगर आप अच्छा साइज देखना चाहते हैं। और स्ट्रेंथ ट्रेनिंग और हाइपोट्रॉफी दोनों इंडिपेंडेंट फैक्टर है। हालांकि एलीट एथलीट की अगर बात करें तो कहीं ना कहीं वो को फैक्टर की तरह यूज कर लेते हैं एक दोनों ट्रेनिंग प्रोटोकॉल्स को, लेकिन प्रिसाइसली बात करें तो दोनों इंडिपेंडेंट हैं। और आपको ध्यान देना है कि आपको फार्माकोलॉजिकल इंटरवेंशंस क्या चल रहे हैं, आपके जेनेटिक्स क्या कहते हैं, आपका हार्मोनल एडमिनिस्ट्रेशन कैसा है, न्यूट्रिशन और रेस्ट कैसा है, क्या आप ट्रेनिंग कर रहे हैं फेल्योर तक या आप रिपीटिशन इन रिजर्व रखते हैं। आपको ये फोकस करने की आवश्यकता है कि जब आपने ट्रेनिंग की तो आपने जो वॉल्यूम रखा वो डेफिनेटली हाई रखा। आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा कि ट्रेनिंग कैसे करनी है। रेसिस ट्रेनिंग के दौरान फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज 3 एक्सरसाइज हमने डिस्कस की, आपको उनकी फॉर्म समझ में आई होगी। कोई भी अगर क्वेश्चन है तो प्लीज़ हमारे कमेंट बॉक्स में डालिएगा, और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।